Let me show you something. Can you see this place? This is the exact place I started 2 years ago. जब मैं मोटा था और जब रनिंग स्टार्ट करी थी तो तब मैं इसी जगह पर आता था. I wanted to tell you something. पिछले कुछ सालों से मुझे हमेशा से यूट्यूब पर वीडियोस डालनी थी बट मैं कभी डाल नहीं पाया था. उसके पीछे का कारण कुछ ये था. मैं उन वीडियोस को डिलीट कर देता था क्योंकि मुझे मेरी खुद की शक्ल अगली लगती थी. और मेरे अभी तक इस चैनल के बजाय मेरे अभी तक 4-5 चैनल रहे जिसमें से 2-3 गेमिंग के और बाकी रोस्टिंग के. पर तुम बता सकते हो उन चैनल में एक चीज़ कॉमन थी और वो क्या थी? यस, वो सारे चैनल फेसलेस थे क्योंकि मुझे मेरी खुद की शक्ल गंदी लगती थी. यू नो व्हाट, अपने माँ बाप अपन को शुरू से बहुत ही स्पेशल फील कराते कि मेरा राजा बेटा तो लाखों में एक है, तेरे जैसा कोई सुंदर तो है ही नहीं, कान्हा राजा है. बट यू नो द ट्रूथ एंड आई नो द ट्रूथ. हम कोई स्पेशल नहीं है अनटिल अपन कुछ बड़ा अचीव करे. लाइक कुछ बहुत कठिन करे, बहुत कठिन काम कर दिखाए जो कि बहुत कम बंदे कर पाते. क्योंकि ये हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है. एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पूर्वजों को ले सकते हो. पहले के ज़माने में जंगल में रहा करते थे. सो इमेजिन करो वहाँ पर 2 आदमी, एक का नाम ए, एक का नाम बी. ए बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है और वो बड़ी आसानी से शिकार कर पाता है. और अगर कोई दूसरी ट्राइब के लोग हमला करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उनका सामना करता है. और वहीं पर बी है जो कि तुम कह सकते हो काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का, जिससे ढंग से शिकार नहीं होते, जिससे दूसरों के साथ फाइट नहीं की जा सकती, जो खुद की अपनी फैमिली को नहीं जब बचा सकता. कुल मिलाकर वो बोझ है. तो इन दोनों में से कौन सा बंदा ज़्यादा स्पेशल है? ऑब्वियसली ए. ऐसा है कुछ हमारी सोसाइटी हमको भी सिखाती है कि जब तक तुम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो या कुछ हार्ड काम नहीं कर रहे हो या फिर तुमने कुछ अचीव नहीं कर लिया है तो तुम स्पेशल नहीं हो. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओके, इफ़ आई एम नॉट स्पेशल देन दैट्स इट, आई एम नॉट. तो फिर मुझे स्पेशल दिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट एवरेज लुकिंग गाय हु इज़ ट्राइंग टू बिकम स्पेशल. तो मैं कुछ स्पेशल करने के लिए पिछले 2 सालों से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हूँ. और पिछले इन 2 सालों में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है और मैंने बहुत कुछ सीखा है. बट दिस इज़ नॉट इनफ. आई हैव वेरी लॉन्ग वे टू गो. लेट्स डू सम पुशअप्स मोर. यू नो व्हाट, हमें हमेशा से लगता है कि यार वो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा या फिर वो क्या कहेगी. बट सच तो ये है कि वो कुछ नहीं कहेंगे ना कुछ सोचेंगे क्योंकि उनके पास खुद के लिए सोचने का टाइम नहीं है. वो तुम्हारे लिए कहाँ से क्या सोचेंगे? जिनकी खुद की लाइफ झंड पड़ी हो वो दूसरों की लाइफ के बारे में क्या सोचेंगे? वो खुद की लाइफ के बारे में तो सोच नहीं रहे. वो खुद बस 4 दिन पड़े फ़ोन चलाते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, नशा कर लेंगे, वीडियो गेम्स खेल लेंगे, पोर्न देख लेंगे. वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये सब बस हमारी ओवर थिंकिंग है. इस ओवर थिंकिंग के पीछे का कारण क्या है तब मैं वो चीज़ नहीं जान पाता, पर अब जान गया हूँ.
उस ओवर थिंकिंग का पीछे का कारण है सोशल मीडिया। मुझे सोशल मीडिया क्विट करे ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए। मैंने कोई इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट वगैरह नहीं देखी, ना यूट्यूब पर माइंडलेसली स्क्रॉल किया, तो मेरे दिमाग में कोई डोपामाइन रिलीज़ नहीं हुआ। नाउ आई रियलाइज़ कि आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स एनी मोर। मैं बस अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा हूँ। और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई मीन खुद को देखता हूँ आज से 3 महीने पहले, आई डिड सम प्रोग्रेस। और अगर मैं कंपेयर करूँ कि जिस टाइम पे मैं सोशल मीडिया चलाता था उस टाइम पे मैं खुद को कंपेयर करूँ, तो मैंने इतनी प्रोग्रेस कभी नहीं की। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत फक्ड अप प्लेस है भाई। इमेजिन करो तुम कोई एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो अपलोड करने से पहले तुम देखो कितनी ओवर थिंकिंग करते हो कि अरे यार इसका तो फ़िल्टर से नहीं आ रहा, मेरे को इसका फ़िल्टर सही करना चाहिए, इसमें मेरा फेस काला आ रहा है, या फिर ऐसे ही करके बहुत सारे इश्यूज़ तुम्हें दिखेंगे। तो फिर तुम ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा करके उस इश्यूज़ को सही करोगे। और क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। बट सच तो यह है कि लोग कुछ नहीं सोचेंगे। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। लोगों के पास खुद के लिए इतना टाइम नहीं हो, तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे। तो आखिर में क्या होगा कि तुम ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद करके उस फ़ोटो को अपलोड करोगे, या फिर तुम अपलोड ही नहीं करोगे। मैं दूसरे नंबर वाला में हूँ जो आखिर में फ़ोटो को अपलोड ही नहीं करता था। तो तुम ये सब आखिर में क्यों करते हो? तुम आखिर में ये सब खुद को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए करते हो कि नहीं करते? बट सच तुम्हें पता है और मुझे पता है कि हम इतने स्पेशल नहीं हैं। स्पेशल बनने के लिए हमें पहले कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर फॉलोअर्स है ना। तो भी बताओ कि तुम्हारे रियल लाइफ में कितने फ्रेंड्स हैं, लाइक रियली फ्रेंड्स जिसे तुम दिल से दोस्त कह सको। कितने हैं? 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो फिर वो बाकी के 990 जने कौन है? यू नो दैट ट्रूथ ब्रो, यू नो दैट ट्रूथ। डोंट लाई टू योर सेल्फ। क्योंकि मैं भी पहले कुछ इसी तरीके से था। बिकॉज यू नो वॉट, एज अ मैन हम सब चाहते हैं कि हम एक बड़े ग्रुप का एक पार्ट बने। क्योंकि ऐसा करने से हमें थोड़ा सेफ, थोड़ा सिक्योर और थोड़ा कहीं ना कहीं स्पेशल फील होता है कि हम एक बड़े ग्रुप का पार्ट है। और यहीं पर ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज इसका फ़ायदा उठाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए इंस्टाग्राम तुम्हें फॉलोअर्स से ऐसा फील कराती है कि हाँ तुम्हारे पास इतने बंदों का सपोर्ट है। बट सच्चाई तुम्हें पता है, तुम्हें सपोर्ट केवल अपने ही दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो तुम नंबर देखते हो 1000, 2000 जितने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, वो बस एक छलावा है। वो बस तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए है ताकि उन कंपनीज़ को फ़ायदा हो पाए। ये सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग में इतना डोपामाइन भर देता है कि तुम्हें ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं स्पेशल हूँ। पर जैसे ही वो डोपामाइन रिलीज़ होना बंद होता है थोड़े टाइम के लिए, तुम्हें रियलिटी पता लगती है कि भाई सच्चाई तो कुछ और है। अगर उसे हकीकत में सच्चाई बनाना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के ज़माने में मेहनत कौन करना चाहता है? तो बस वो वापस उस सोशल मीडिया की, या फिर तुम कह सकते हो छलावे की ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए पिछले कुछ महीने से डोपामाइन डिटॉक्स पर हूँ। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कि मैं वो सारी चीज़ें जिनसे डोपामाइन मिलता है, एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, पोर्न, इन सब से दूर हूँ। और मैं खुद को फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कई वीक से लगातार रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन करने से मैं बहुत ज़्यादा माइंडफुल बनता जा रहा हूँ। और माइंडफुल क्या होता है और कैसे तुम भी माइंडफुल बन सकते हो, इसके ऊपर मैं एक फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही है, और वो है मेरा फेस। बिकॉज आई लुक अगली ऑन द कैमरा एज यू कैन सी, बट देन आई रियलाइज़ मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, तो मुझे कोई स्पेशल दिखने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता था कि मेरे इस फियर ने मुझे बहुत सी बार रोका है यूट्यूब पर वीडियोस डालने को, बट आई वांट टू ओवरकम दिस फियर। सो लेट्स सी इफ आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो और नॉट। डैम।